राधे राधे दोस्तों। कार्तिक माह में पूजा कैसे करनी है, पटवारी माता की पूजा कैसे करनी है, कार्तिक में स्नान कैसे करनी है, तुलसी माता में दीपक कैसे जलाना है और कैसे पूजा करनी है। कार्तिक मास में जो नियम होते हैं वो हमें संकल्प लेने होते हैं, और जो कार्तिक स्नान जो लोग करते हैं उन्हें पटवारी माता को अवश्य सींचना चाहिए इस प्रकार से, और पटवारी माता की पूजा करनी चाहिए। पटवारी माता की और तुलसी माता की एक साथ हम पूजा करते हैं, और इनकी पूजा सुबह के 4 बजे की जाती है, और इनकी तारों की छाँव में पूजा करने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, इसलिए हम पूजा करते हैं। और पटवारी माता को हम अवश्य इस प्रकार से हम घर में स्थापित करते हैं। हम इस प्रकार से पहले 4 ईंटें रख लेते हैं गमले के आकार में, फिर हम उसके अंदर हम जौ बोते हैं, जौ या गेहूँ इस प्रकार से हम बो देते हैं। फिर हम वहीं पर तुलसी माता भी रख देते हैं इस प्रकार से, और रखने के बाद हम फिर पूजा करते हैं तुलसी माता की इस प्रकार से। और कार्तिक के मास में जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं उनके लिए यह पटवारी माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस तरह से हम संकल्प लेते हैं। संकल्प लेने के बाद फिर हम पूजा करते हैं, क्योंकि कार्तिक मास में सारे साल में आप कोई व्रत पूजा ना करें, पर कार्तिक के मास में हम इस प्रकार से हम पूजा करते हैं। जहाँ पर हमको पूजा करना हो फिर हम वहाँ पे पोंछा लगा लेंगे या पानी की कुछ जल की छींटे मार लेंगे। फिर हम इस प्रकार से हम सामग्री ले लेंगे, जैसे हम अक्षत ले लेंगे और चंदन रोली, और हम श्रृंगार के लिए पटवारी माता के लिए चुनरी ले लेंगे, और फूल थोड़े से ले लेंगे, अक्षत ले लेंगे, बतासे ले लेंगे, और हम दिया जलाने के लिए घी का दिया लेंगे। और जब हम तुलसी माताओं को हम लगाते हैं, कोई भी देवी को लगाते हैं, तो हम लंबी बाती का दिया इस प्रकार से लगाते हैं। जय पटवारी माता। इस प्रकार से हम तुलसी माता की पूजा करते हैं। सर्वप्रथम गणेश जी की सबसे प्रथम पूजा करते हैं, और फिर हम तुलसी माता को हम सींचते हैं और पटवारी माता को सींचते हैं। फिर हम इस प्रकार से हम मौली चढ़ा देते हैं। हमारे पास चुनरी है तो हम चुनरी भी, आप भी लाए हो तो चुनरी भी चढ़ा सकते हैं, ना हो तो आप मौली ही इस प्रकार से चढ़ा दीजिए पटवारी माता का नाम लेकर। फिर हम श्रृंगार का सामान चढ़ा देंगे। सिर्फ हम पटवारी माता का ही नाम लेके हम चढ़ाएंगे, फूल चढ़ा देंगे, अक्षत न चढ़ाएंगे, क्योंकि हम तुलसी माता को श्रृंगार और चुनरी नहीं चढ़ाएंगे, ना ही हम सिंदूर माता जी को लगाएंगे। सिर्फ हम पटवारी माता का ही श्रृंगार करेंगे। हाँ, अब फिर उसके बाद तुलसी माता को हम इसलिए कार्तिक मास में नहीं लगाया जाता क्योंकि कुमारी मानी जाती है। कार्तिक मास में हम उनकी पूजा, उनको श्रृंगार का सामान हम जब देव उठनी आएगी उस दिन हम चढ़ाएंगे, श्रृंगार करेंगे, इसलिए हम तुलसी में सिर्फ चंदन लगाएंगे, जल चढ़ा देंगे, चंदन लगा देंगे, भोग लगा देंगे। फिर इस प्रकार से हम दीपक जला देंगे, और दीपक जलाने के बाद हम फिर पटवारी माता का नाम लेंगे इस प्रकार से। फिर हम संकल्प लेंगे, कथा सुनने के लिए हम चावल और अक्षत लेंगे, और हम कार्तिक महात्म की बुक अवश्य लेंगे। इसमें 33 पाठ दिए हैं, इनमें 35 पाठ दिए हुए हैं, और इन्हें हम हर एक दिन एक पाठ करेंगे सुबह के 4 बजे लगभग। आप सुबह ही पूजा करें, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, 20 से 25 मिनट तक आपको पूजा करनी है, और ये अध्याय भी करनी है। अगर से जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं उनके लिए तो ये पूजा बहुत ही आवश्यक होती है। पटवारी माता बनाकर इस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के बाद हम फिर तुलसी माता की और लक्ष्मी जी का और पटवारी माता की और विष्णु भगवान का नाम लेकर हम पूजा अवश्य करेंगे, क्योंकि यह कार्तिक के मास में आप अगर से एक भी दिन दीपक लगा देते हैं तुलसी माता में, तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होती। फिर हम सारी पूजा
ख़त्म करने के बाद, समाप्त हो जाने के बाद हम इस प्रकार से परिक्रमा करेंगे। 7 या 5 हम परिक्रमा करेंगे। करने के बाद फिर हम माता रानी को, पथवारी माता को हम प्रणाम करेंगे, तुलसी माता को प्रणाम करेंगे और जय माँ तुलसी माता का और